Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, I'm here today to put my views on the politics worldwide. Today I'm not talking about only Indian politics, but I want to talk about or put my views on the word or the definition of politics. When we say politics और राजनीति, जब हम ये शब्द बोलते हैं आज, तो जो एक पिक्चर हमारे सामने या हमारे दिमाग में आती है, वो जो हमारी मूवीज़ ने हमें दिखाई है या जो प्रदर्शित की है। पर आज जो मूवीज़ में दिखाया जा रहा है उसके दो पहलू हैं कि या तो वो वास्तविकता से बहुत परे है, या उसमें वो असलियत, वो वास्तविकता दिखाई ही नहीं जा रही है, उसको बहुत तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। और जो असलियत है, जो उसका स्वरूप और भी ज़्यादा घिनौना है, क्योंकि मूवीज़ बनाते समय या पिक्चर्स बनाते समय कुछ एक दायरे होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनको कि लांघा नहीं जा सकता। पर जो वास्तविकता हो चुकी है समाज की या राजनीति की, वो शायद उससे भी बहुत आगे आगे की बात है, और बहुत ही घिनौना स्वरूप हो चुका है आज राजनीति का। जो दो चार लोग काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर करके इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जो दुनिया के लिए या समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वो अपनी एक वृद्धावस्था में पहुँच चुके हैं, राइट। जो यंग पीढ़ी है या जो नौजवान है, वो राजनीति में उतरना नहीं चाहता, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि या तो राजनीति में जो बहुत पुराने परिवार चले आ रहे हैं उनका प्रभुत्व है, और वो उनको उस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। और आज ज़रूरतें और आवश्यकताएं और जो एक लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं, उनको जो है वो कॉरपोरेट जॉब्स या दूसरे तरह के जॉब्स ही जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। इस विषय पर मैंने पहले भी बोला है कि क्यों आज का नौजवान पॉलिटिक्स में उतरना नहीं चाहता। देखिए, पॉलिटिक्स में हर वो इंसान उतरना चाहता है, राजनीति में हर वो इंसान उतरना चाहता है जो अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, जो जानता है कि उसके पास धन दौलत सब कुछ अब है, राइट। लेकिन कुछ लोगों के पास रुपया पैसा है, शिक्षा नहीं है और पावर नहीं है। जब इंसान के पास पैसा अंधाधुंध हो जाता है या इतना हो जाता है कि उसकी आवश्यकताओं से भी बहुत ज़्यादा है, आज के समाज में हर वो इंसान राजनीति में जाना चाहता है, क्योंकि खुद शिक्षित नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि अगर वो राजनीति में पहुंच गया या एमएलए और एमपी बन गया, तो उस क्षेत्र के या उस समाज के आईएएस पीसीएस आईपीएस ऑफिसर्स उसके सामने सर झुकाकर खड़े होंगे। ये आज की राजनीति का स्वरूप है, और ये आज की राजनीति की डेफिनेशन बन चुकी है कि जिसके पास भी पैसा है, चाहे वो शिक्षित है नहीं है, उसकी विचारधारा क्या है, वो किस समाज से है, किस जाति और धर्म तो आप एक तरफ रख दीजिए, उसमें मानवता है या नहीं है, लेकिन अगर उसके पास पैसा है और कॉन्टैक्ट्स हैं और वो पैसा खर्च करके लोगों को खरीदना जानता है, वो बहुत आसानी से राजनीति में उतर जाता है और एक तरह से सफल, अपने शब्दों में अगर कहें तो वो हो ही जाता है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो आया था राजनीति में कि खुले आम राजनीति, अब एक वो अगर इसको हम इस रूप में कहें कि राजनीति एक वो अखाड़ा बन चुका है या एक वो समाज बन चुका है कि जहां आप कोई भी क्राइम खुलेआम कर सकते हैं और आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स इतने होते हैं, आपका प्रभुत्व इतना होता है, आपकी रेपुटेशन ऐसी होती है। और जब आप एक बार इस में उतर जाते हैं राजनीति में, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत बार देखा है। कितने मर्डर्स, कितने क्राइम्स खुलेआम होते हैं और उन सब के पीछे बहुत से राजनेताओं का हाथ होता है, लेकिन उनका नाम भी कहीं नहीं आता, वो बहुत सफाई से निकल जाते हैं। कितने राजनेताओं के लड़के हैं जो हमारे आई बिलोंग फ्रॉम यूपी एंड आई विल नॉट टेक नेम,
though I'm not afraid of doing it, but there's no point in taking the name, जो कि बहुत ही जाने पहचाने नेताओं के सुपुत्र हैं, और खुलेआम उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि हम तो शायद छोटे थे उस वक्त, लेकिन जनता को पता था, जनता ने देखा, लेकिन कोई उनका कुछ ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें आज इंसान राजनीति में इसीलिए उतरना चाहता है कि जो उसका मन है, फिर कोई लिमिट नहीं है। आज की राजनीति में अगर आप एक बार उतर गए तो फिर आपको आज़ादी ही आज़ादी है, फिर कोई उसकी लिमिट नहीं है। एक हद तक दुनिया के दिखावे के लिए हो सकता है चीज़ों को दर्शाया जाए कि ये है असलियत, ये है, लेकिन वास्तविकता उससे बहुत ही अलग होती है। मेरा कहना या इस बात पर चर्चा करना कि राजनीति का स्वरूप कितना घिनौना हो चुका है या कितना स्तर कितना गिर चुका है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉब्लम्स, समस्याएं, जो सब समाज में चल रहा है, उसी की ही बार बार चर्चा करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सब हमको दिख रहा है, हम सब उसकी असलियत जानते हैं। बात ये है कि क्या सिर्फ चर्चा करना और ये कह देना और इस बात से इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेना कि हमें इन झंझटों में नहीं पड़ना, या हम क्या बदल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब कह देने से और कर देने से हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है? या अगर हर इंसान ऐसा ही सोचने लगे, या वो सिर्फ ये सोचे कि मैं अपने टैक्स पूरे भर रहा हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मैं शांति से जी रहा हूँ, मुझे इन पचड़ों में नहीं पड़ना, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ जंगल राज और जिसे कहते हैं ना गुंडा राज, वो चालू हो जाएगा, और बहुत बार हो भी चुका है। पर मुझे ताज्जुब इस बात का है कि बहुत से लोग जो इस एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरे हैं, जो वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, या जो एक पहचान रखते हैं, और जनता या समाज भी उनको जानता है कि वाकई में ये एक अच्छी आत्मा है, ये एक अच्छे इंसान है, वो इस तरफ पहल क्यों नहीं करते? वो अपने जीवन में एक मुकाम पाकर बस वहीं तक सीमित क्यों रह गए हैं? क्या हम सिर्फ अपनी शांति या अपने परिवार तक ही सीमित रहना चाहते हैं, और हमारे जीवन में कोई झंझट ना आए, या फिर इतना ज़्यादा डर है इस चीज़ का कि मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा? क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स का एक बहुत ही डरावना रूप भी ये है कि अगर किसी ने भी कुछ बोलने की कोशिश की, या कोई एक अच्छा इंसान जब भी कभी सामने आया है, तो उसको अपनी जान तक का खतरा होता है। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे राजनेता हैं कि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो ये जो चीज़ आज हो गई है, ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। जब तक कि ऐसे हजारों और लाखों की तादाद में लोग सामने नहीं आएंगे, और ये जो गंवार एक से एक भरे पड़े हैं हमारे पार्लियामेंट में, कि जो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी चल रहा है, अगर आप बोर हो रहे हैं, आप उठा के ऑन कर लीजिए और चर्चा देखिए जो हमारे पार्लियामेंट में होती है। मीन्स इट इज़ रियली फनी व्हाट्स गोइंग नाउअडेज इन पॉलिटिक्स। इट इज़ नॉट, नो मोर इट इज़ पॉलिटिक्स। वो एक राजनीति रह ही नहीं गई है। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है अभी इन चीज़ों का, क्योंकि मैं अभी तक उस क्षेत्र में उतरी ही नहीं हूँ। और लेकिन जो एक इंटरेस्ट है वो इसलिए नहीं है कि मुझे राजनीति में जाना है, मुझे इंटरेस्ट इसलिए है कि क्या कोई भी पहल नहीं करेगा, या कोई भी एक मुकाम पर पहुंचने के बाद बस हम शांति से अपना जीवन जीते रहें, हमें इसके आगे कुछ नहीं करना, और जो गरीब है वो दिनों दिन गरीब होता चला जाए, और जो अमीर है वो बहुत सुविधा के साथ में और राजनीति में उतर के उनके पास और पावर आ जाती है कि पैसा तो था ही, अब पावर भी हो गई। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से समाज का जो ढांचा बन गया है, या जो क्राइम हो रहा है, या जो रेप, मर्डर, और बस आप नाम लीजिए, और वो सब चीज़ें आपको नहीं पता या हमें नहीं पता कि वो कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं, और क्यों असली लोग सामने नहीं आते हैं? पता सबको है, लेकिन बात वही है कि कोई सामने नहीं आना चाहता, कोई अपने जीवन में ये तकलीफ़ नहीं चाहता, कोई झंझट नहीं चाहता। ये जो एक कंफर्टेबल लाइफ
जीने की आदत हो गई है लोगों को, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहती हूँ जो वाकई में, जैसे कि आशुतोष राणा, आई रियली लाइक दैट पर्सन, मीन्स मुझे समझ में नहीं आता सचिन तेंदुलकर, आशुतोष राणा, ये लोग क्यों नहीं आगे आते पॉलिटिक्स में, ये लोग क्यों सिर्फ एक वहाँ तक सीमित होकर रह गए हैं। आई डोंट नो, सबका अपनी अपना जीवन है, लेकिन वाकई में हम ऐसे चेहरों को देखना चाहते हैं। स्मृति ईरानी इज़ लाइक माई फेवरेट, एंड और भी बहुत से चेहरे हैं, लेकिन सिर्फ 2-4 लोग पूरी दुनिया में गिन के सिर्फ हम निकालें, वो क्या ही कर लेंगे, जबकि लाखों और करोड़ों करोड़ों लोग उनके विपक्ष में हैं, राइट। तो क्यों नहीं और ऐसे लोग सामने आते हैं। मैंने तो सिर्फ 2-4 नाम लिए हैं जो वाकई में राजनीति में आने लायक हैं, पार्लियामेंट हाउसेस में बैठने लायक हैं, जो बोलते हैं तो एक उनकी बोली में प्रभाव होता है, लोग, जनता उनको सुनना चाहती है, उनकी बातों का कुछ मतलब होता है। इस चीज़ के 2 रूप होते हैं कि हम बहुत बार, जब हमें पता है कि हमारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है, तो हम अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते बोलकर, या अपने विचारों को व्यर्थ नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हर कोई यही सोचकर बैठ जाएगा, राइट, तो इसका स्वरूप बदलने वाला नहीं है। सो माई रिक्वेस्ट इज़ ओनली टू दोज पीपल, आई डोंट नो कि ये बात वहाँ तक पहुँचेगी भी या नहीं, लेकिन उनके जैसे ही जो पर्सनैलिटीज़ मैंने 1-2 गिनाई हैं, अभी मेरे और ध्यान में नहीं आ रहे हैं नाम, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो इस पोजीशन में हैं, लोग उनका चेहरा पहचानते हैं समाज में। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, और राजनीति के स्वरूप को, जो कि इतना बिगड़ चुका है कि मानवता की हर हद ख़त्म हो चुकी है इस पहलू में, वो राजनीति बनकर रह गई है। राजनीति अब सिर्फ एक राजनीति नहीं रह गई, राजनीति वो सारे क्राइम्स का एक पावर हाउस बनकर रह गया है, कि जहाँ हर इंसान जो कि थोड़ा सा भी ये मानसिकता रखता है कि मुझे जो मैं चाहूँ वो कर सकूँ और जो कोई रोक टोक ना हो, वो इस तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि वंस यू आर अ पॉलिटिशियन, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, राइट। हमें इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और वो तभी होगा कि जब जेन्युइन लोग और जो वाकई में शिक्षित हैं लोग, वो सामने आएंगे, और जो गंवार, जो छोटी सोच, और जो सिर्फ इसलिए अपने पैसे के बूते पर, या जो परिवार चलते चले आ रहे हैं उनकी बूते पर जो पार्लियामेंट हाउसेस में बैठते हैं, इन्हें निकालिए बाहर, और जो वाकई में शिक्षित लोग हैं और जो समाज को चलाने लायक हैं, देश को चलाने लायक है, एक अच्छी सोच का, एक अच्छी जनरेशन का निर्माण करने लायक है, उन लोगों को आगे आना चाहिए और पहल करनी चाहिए। और तभी इस राजनीति के स्वरूप को हम थोड़ा बहुत, जिसमें कि बहुत साल अभी लग जाएंगे, बदल सकते हैं। मैं फिर आऊँगी अपने विचार रखने, जब भी कभी कुछ ऐसा लगेगा कि मुझे इस पर बोलना चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।